नमस्कार दोस्तों, आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे जो कि दी हुई है मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। यानी कि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है भाई। ये वैसे तो एचटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अन्य एग्जाम है भाई जैसे सीटेट रेट वगैरह के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्पेशल ध्यान में रखेगी कि एचटेट को लेकर बनाएगी ये स्पेशल, इससे बार कुछ नहीं आने वाला। तो देखो, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं भाई। कितनी अवस्थाएं दी इन्होंने? 6 अवस्थाएं दी हैं भाई। और कितने सत्रों पे? 3 सत्रों पे उन्होंने अवस्थाएं दी हैं भाई। जो इसके 3 सत्र हैं और जो इसकी 6 अवस्थाएं हैं, वो मुख्य रूप से आपने इनके मुख्य रूप से नाम याद रखने हैं भाई। नाम से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने कौन सा जो अवस्था दी है। देखो, सबसे पहला आपका सत्र है प्री कन्वेंशनल स्टेज। यानी कि आपका सबसे पहले का सत्र है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। जो इसकी आयु है भाई 4 से 6 वर्ष तक है। तो इस अवस्था में क्या होता है भाई, बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें नैतिकता का अभाव क्या है, बच्चे में पाया जाता है, और वह बाह्य घटना के आधार पर ही सही व गलत का पता करता है। यानी कि बता सकता है भाई, वो खुद से किसी भी चीज़ को अंजुम नहीं कर सकता। यानी कि बाह्य सत्र के आधार पर ही वो क्या है भाई, किसी भी सत्र को बता सकता है। देखो, इसमें तो सबसे पहले जो आपका आता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी कि ऑर्डर एंड पुनिशमेंट। इस अवस्था में जो बालक है भाई, आज्ञा इसलिए मानता है ताकि उसे दंड न मिले। यानी कि दंड के कारण क्या है भाई, वो आज्ञा का पालन करता है। जो आपकी सेकंड स्टेज है अहंकार की अवस्था, यदि साधन सापेक्षता, यांत्रिक अभिमुखीकरण, हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं तो आप इसको इंग्लिश में याद कर लें। तो इंग्लिश में ईगो या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। यानी कि सेकंड अवस्था है आपकी अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में बालक अहम का भाव आ जाता है। यानी कि बच्चा क्या है भाई, आत्म केंद्रित रहता है और स्वलाभ के लिए कार्य करता है। स्वलाभ का मतलब यहाँ पे टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। अगर आप बच्चे से कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो आपको उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। म्यूचुअल एक्सचेंज, जैसे बच्चा भाई स्कूल में जाता है, वो किसी से सामान है ना, वो वैसे नहीं देगा फ्री में किसी को भी। मान लीजिए उन्होंने पेन देना है, उसके बदले में कुछ पेन या पेंसिल ऐसे ही अन्य चीज़ें लेगा। यानी कि ये स्वलाभ की अवस्था है भाई। वो वैसे कुछ भी चेंज नहीं करेगा किसी से भी, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। इसमें आपको ये कीवर्ड आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं। स्वलाभ, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, और आपका क्या है भाई इसमें पर्सनल रिवार्ड और इंडिविजुअल एक्सचेंज। यहीं से एच टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आपकी जो स्टेज है परंपरागत अवस्था, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, जो इसकी आयु है 10 से 13 वर्ष तक है। तो इसके भी आगे क्या है भाई, 2 सत्र हैं। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र एवं संस्कृति के आधार पर, इनके द्वारा बताए नैतिक मूल्यों के आधार पर, यानी कि नैतिकता का विकास हो जाता है। यानी कि जो बच्चे को भाई समाज से, संस्कृति से, राष्ट्र से जो भी बातें सीखने को मिलती हैं, वही बच्चा क्या है अपने मन में बिठा लेता है। और इस अवस्था में क्या है, सबसे ज़्यादा नैतिक विकास होता है। इसमें भी आगे इसके क्या है भाई, 2 सत्र हैं। जो सबसे पहला सत्र है आपका प्रशंसा की अवस्था, या कई जगह प्रशंसा की अवस्था मिल सकता है, कई जगह गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था। इसमें क्या है, बच्चा प्रशंसा पाना चाहता है, यानी कि ये दूसरों की नज़र में वो अच्छा बनना चाहता है। इसलिए कई बार आप देखते होंगे इस अवस्था में जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो एक दूसरे की क्या है भाई शिकायतें लगाते हैं टीचर के सामने। क्यों? क्योंकि वो टीचर की नज़रों में क्या है, अच्छा बच्चा बन सके। और इसका देखिए बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे किसी वृद्ध को सड़क पार करवाना। इसकी जो सेकंड अवस्था है वो है सामाजिक अवस्था या कानून एवं विधि सम्मत, सोशल स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या होता है, बालक समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं तथा नियमों के प्रति समान रखता है। इसमें बच्चा सत्ताएं सामाजिक व्यवस्था का पालन करता है। यानी कि बच्चा ये सोचता है भाई इस अवस्था में कि जो समाज द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका क्या है, पालन करना है, और ये हमारे लिए बनाए गए हैं, हम इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आगे आती है आपकी थर्ड, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। आपकी थर्ड आती है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जिसके 13+ के बाद के, यानी कि उत्तर पारंपरिक अवस्था। इसमें बच्चे का क्या है भाई, नैतिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। और इसकी आगे भी क्या है, 2 अवस्था में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपकी सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइज। यानी कि इसमें बालक की कई परिस्थितियों में समाज से क्या है भाई
समझौता करना पड़ता है। यानी कि समाज से वो क्या है भाई, कुछ अलग करना चाहता है, लेकिन क्या है समाज के नियमों में वो बना रहता है और वो क्या है भाई समाज से बाहर नहीं करता। यानी कि समाज से उसने समझौता करना पड़ गया। मान लीजिए भाई किसी भी आप क्षेत्र में जाएंगे, अगर उसने कहीं पे मान लीजिए अपनी पसंद की क्या है शादी करनी वगैरह है, तो उस पर कई बार क्या होता है भाई, एक ही गांव में एक ही समाज में कई बार क्या है शादी नहीं कर सकता बच्चा। तो इस प्रकार के क्या है भाई उनके प्रतिबंध होते हैं और उसने समाज से क्या है भाई उस समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसकी आगे सेकंड अवस्था है विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें आपका आएगा आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की स्टेज आ जाएगी। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने एवं आत्म निंदा से बचने का अभिप्रेरणा अधिक होती है। यह अवस्था सामाजिक सत्र की उच्चतम अवस्था होती है। इस अवस्था के अंतर्गत किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता विद्यमान रहती है। यानी कि भाई समाज में कुछ जैसे सार्वजनिक आपके नियम होते हैं, उन नियमों का क्या है इसमें पालन करना होता है। ये आपकी सभी स्टेज थी भाई। यहाँ से आपके डायरेक्ट जो आपकी 3 स्तर हैं और 6 आपकी ये आपकी स्टेजें हैं, ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई इनके नाम हैं, आप यहाँ से क्या है इनके नामों को भी याद कर सकते हैं। आप देखते हैं भाई एचटेट में कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से रिलेटेड। देखो नंबर 1 है, जब बच्चा सही और गलत में क्या है असमंजस होता है भाई, सही और गलत में क्या है बच्चे में असमंजस होता है, तो वह क्या चीज़ कहलाती है, तो वो कहलाता है भाई नैतिक आपका द्वंद। और जो इन्होंने स्टेज दी थी 3 की 3 स्टेज, तो उसमें क्या होता है देखो, पहले सत्र पर बच्चे का क्या है भाई मोटिवेशन और बिहेवियर दोनों क्या होते हैं बाह्य होते हैं, यानी कि दोनों क्या है भाई उसके बस की नहीं होती, वो समाज पर निर्भर करते हैं। और दूसरे स्तर पे क्या होता है भाई, जो मोटिवेशन होता है वो होता है आंतरिक, और जो बिहेवियर जो व्यवहार होता है वो होता है उसका बाह्य। और तीसरे स्तर पर बच्चे का मोटिवेशन और बिहेवियर यानी कि व्यवहार दोनों क्या हो जाते हैं आपके आंतरिक हो जाते हैं। और कैरोल गिल्गिन नाम के एक इन्हीं की शिष्य रही हैं भाई कोलबर्ग की, तो उन्होंने क्या है इस सिद्धांत की आलोचना की है, क्योंकि ये इन्होंने इसको जेंडर बाइड थ्योरी कहा। क्योंकि जो आपकी कैरोल गिल्गिन थी भाई ये एक नारीवादी विचारक थी, और इन्होंने जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया है ये पुरुषों के ऊपर दिया है। तो इन्होंने यहाँ पे नैतिक जो व्यवहार दिया था इसमें महिलाओं की उपेक्षा के कारण कोलबर्ग की क्या है नैतिक विकास के सिद्धांत की क्या की है आलोचना की है, और ये इन्हीं की शिष्य थी कैरोल गिल्गिन। अब देखो एचटेट 2019 में आपका यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया। कोलबर्ग के सिद्धांत में किस सत्र पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर, ये देखो भाई बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है आंतरिकरण पर आधारित होता है। यानी कि बाह्य मानकों पर आधारित न होकर क्या है भाई खुद पे होता है, यानी खुद पे जो लास्ट में आ जाता है तो क्या होता है भाई पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर पारंपरिक सत्र, क्योंकि इसमें बच्चा खुद सोचने लग जाता है और इसमें नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, किस सत्र में स्व स्वीकृतिक नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं भाई, जो खुद से यानी कि स्व स्वीकृति वो समाज पे क्या है भाई अब निर्भर नहीं रहता, यानी कि खुद के अपने क्या है नैतिक सिद्धांत वो किस पे लगता है, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि आपकी 13+ के बाद। ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, तो ये किस में नापता है भाई, जैसे आपके सामाजिक मानदंड हमने बताया था, तो ये कौन सी आपकी स्टेज थी, ये आपकी कन्वेंशनल लेवल थी भाई, जो आपकी स्टेज नंबर कौन सी थी 2 थी भाई। तो यही आपकी सिर्फ इसमें जो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत है भाई, आपने मुख्य रूप से इसको क्या है आपकी जो स्टेजेज हैं इनको आपने याद रखना है। लगभग आपके क्वेश्चन एचटेट के अंदर यहीं से बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।